लर्न इंग्लिश विद सोनू के इस यूट्यूब चैनल पर सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ और कांग्रेचुलेट भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे छात्रों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया और आज अंतिम 23 फरवरी का अंतिम एग्ज़ाम है। और मैं आज बताने वाला हूँ उर्दू वाले जो भी छात्र हैं जिनके यानी उर्दू सब्जेक्ट है उनका आज राष्ट्रभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा है, उस राष्ट्रभाषा का मैं आंसर बताने वाला हूँ। तो मेरे पास सेट सी है और आप सभी छात्र के पास जो भी सेट होगा उसका उत्तर सही सही मिला लेंगे। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है कि दया का विशेषण क्या होगा। पहला प्रश्न, दया का विशेषण दयावानी हो जाएगा। दया विनी क्या हो जाएगा? दया विनी हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा बी सही उत्तर हो जाएगा। दया का विशेषण उस सॉरी दया का विशेषण दयालु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दया का विशेषण दयालु हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। यथार्थ कौन सा समास है? तो यथार्थ जो है अबेबी भाव समास है। जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, देखिए लौटते हुए जिस पर हम लोग भार दे रहे हैं वही हो जाएगा आपका पदबंध। तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पे देखिए शुद्ध वाक्य पूछा है। तो यहाँ पे बाघ और बकरी एक घाटी की पानी पीते वह गीत की दो चार पंक्तियाँ होगा। ठीक है, लाइन होगा। पुलाव बहुत लजीज है। लजीज, लजीज हिंदी शब्द है आपका भवदी है। आपका ये देख रहे हैं कि वाक्य है, तो यहाँ पे वाक्य तो ये नहीं है। पुलाव बहुत लजीज है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही। अगला कि निम्न मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य यहाँ पे देखिए ये सरल वाक्य है। ठीक है, जो छात्र ये भी संयुक्त है ये भी संयुक्त है, तो लास्ट वाला है देखिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो, पुत्र का पर्यायवाची, पुत्र का पर्यायवाची सॉरी पुत्री का पर्यायवाची हो जाएगा बेटी। क्या हो जाएगा? बेटी, डी हो जाएगा। अवनति का विलोम शब्द हो जाएगा उन्नति। ऑप्शन ए हो जाएगा 7 का। 8 नंबर का प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि खाने की इच्छा। ठीक है, खाने की इच्छा को कहेंगे लिप्सा। क्या कहते हैं? लिप्सा कहते हैं। सही उत्तर ए हो जाएगा। 9 नंबर, मुंह उतारना शब्द मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह उतारना का मतलब होता है उदास होना। ऑप्शन सी हो जाएगा। उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत जोड़ गम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो 11 का हो जाएगा डी, प्रेमचंद। ईदगाह के लेखक प्रेमचंद, डी हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पोतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहता है? तो 12 का उत्तर हो जाएगा उत्सव मनाने के लिए कहता है। डी हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी का था। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से ना जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। यह जो लाइन है वह कहाँ से लिया गया है? 13 का उत्तर हो जाएगा हुंड्रू का जलप्रपात से लिया गया है। बी हो जाएगा इसका उत्तर। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ्य साहित्य का कौन सा विधा है? तो ये है एक तरह का यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत। बी हो जाएगा। 15 ठेस कहानी के कहानी में सिरचन क्या था? तो जो ठेस है था कहानी था सिरचन एक कारीगर था। कौन था? कारीगर था। डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा मेरा धर्म रहेगा? तो ये लाइन जो है वो बोला गया था सम्राट अशोक के द्वारा बोला गया था। चूँकि वो अहंकारी हो गया था, युद्ध हो गया था, लेकिन उन्होंने बाद में इन शस्त्र को त्याग दिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में जिसे किसी प्रचंड चिंता न पकड़ लिया जाए उस बेचारी की ज़िंदगी यानी कि क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा खराब हो जाती है। सी हो जाएगा। 18 में सही संतुल्य जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलता है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। डी हो जाएगा। अगला, भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों को परिचित करवाते थे? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, पुत्रवत मानकर। पुत्रवत मानकर, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 20 नंबर का प्रश्न है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसे जादू के करिश्मे को देखकर संजू मचल गई? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा दीदी को देखकर। किसको? दीदी को देखकर। ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर की प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले बोलना चाहूँगा सभी छात्रों को कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आने वाले को भी बहुत सारे वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, अगला है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जिद पर यकीन कर। कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करता है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा छात्र कष्ट और जुल्म। कष्ट और जुल्म क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने में जी नहीं चुराता है? तो कर्मवीर जी नहीं चुराता है। तो डी हो जाएगा इसका। अगला, बड़े ना हो जाऊँ, ये जो लाइन है ठीक है किस शीर्षक से लिया गया? ये लाइन है ये जो कहो, तो ये जो है
23 का सही उत्तर हो जाएगा कबीर के पंथ। क्या हो जाएगा? कबीर के पंथ, ए से लिया गया है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला हो जाएगा हमारा 24 नंबर का, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहों में किया गया है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा धतूरा और सोना, 24 का बी हो जाएगा। ठीक है। दर्दमंद और वंचित की हिफाजत का संकल्प किस शीर्ष कविता में किया गया है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा सी, बच्चों की दुआ। किस कविता में? बच्चों की दुआ, सी हो जाएगा। 26 में कबीर के पद की महत्ता इस अर्थ में खासतौर पर उल्लेखनीय है कि उनका भाव बोध न सिर्फ तत्कालीन समय से जुड़ता है बल्कि उसकी उपादेयता यथावत है। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा समकालीन समय में भी, समकालीन उसी समय में भी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 में पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा गोपाल सिंह नेपाली। कौन हो जाएगा? गोपाल सिंह, सी हो जाएगा। अगला 28 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कौन कविता वंचित लोगों को समृद्ध अवरदान संवेदनशील को रेखांकित करती है? तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, खुशबू रचते हैं हाथ में, डी हो जाएगा। किसके वीर शिवाजी की कहानियाँ जुबानी याद थी? किसे जुबानी याद थी? तो वीर शिवाजी को कहानी जो थी वो लक्ष्मीबाई को याद थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कि सुदामा चरित शीर्षक कविता में सुदामा जी पत्नी द्वारा दी हुई चावल की पोटली को कहाँ छिपा कर रखते थे? तो ये दोस्तों 30 नंबर का प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कांख में। कहाँ छिपा के रखा था? कांख में छिपा के रखा था, बी हो जाएगा। ठीक है। अगला, राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्ष कविता के अनुवादक कौन है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद मिश्र हो जाएगा, बी हो जाएगा। 32 में बढ़ेंगे। तुम डरना ना अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसने कहा? तो ये हामिद ने कहा था, डी हो जाएगा सही से। ठीक है। गांव पहुंचकर बच्चे ने क्या किया? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा अपने अपने खिलौने से खेला, डी। लेकिन हामिद ने ऐसा नहीं किया। काम को आरंभ करने को यूं नहीं छोड़ते, 34 का सही उत्तर हो जाएगा, 34 का सही उत्तर हो जाएगा करमवीर। क्या हो जाएगा? करमवीर हो जाएगा। ठीक है। 35 नंबर, हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हामिद के जो पिता थे उसकी मृत्यु हैजा के कारण हो गया था, सी उत्तर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, पुत्र की मृत्यु होने पर ही बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो 36 का उत्तर हो जाएगा गा रहे थे। क्या कर रहे थे? गा रहे थे। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37। बाल गोविंद भगत ने पुतहू को किसके साथ भेज दिया? तो 37 का उत्तर होगा कि वो भाई के साथ भेजा। किसको भेजा? बाल गोविंद ने पुतहू को भाई के साथ भेजा, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला, ओज नीलू मत रही थी, तुम्हारी याद आ गई, ऐसा किसने कहा? 38 का उत्तर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन लग रहा है, मैं गलत नहीं बताना चाहूँगा, इसलिए अगर आप सभी में किसी भी स्टूडेंट को 38 का पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगा। ठीक है। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा कि पीला वस्त्र धारण के साथ, पीला वस्त्र, डी हो जाएगा। 40 नंबर में चलेंगे कि किनके विभव की वृद्धि से वकील साहब को कलेजा जलता था? तो किसके वैभव से या विभव से? तो बीमा एजेंट के विभव से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, कि च का उच्चारण स्थल कहाँ है? तो च देखिए कंठ मुर्दा है। क्या है? च छ ज सब मूर्धा से आ रहा है, तो बी हो जाएगा। उसके महर्षि, महाजोड़िसी, महर्षि, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो व्यावसायिक गलत है, यहाँ पे क्या है? राजनीति सही, व्यावसायिक गलत है, डी हो जाएगा। सर्दी कौन सा संज्ञा है? तो भाववाचक है। सर्दी महसूस करते हैं ना, भाववाचक है। जैसे कि मुझे अभी बहुत सर्दी है और मेरी आवाज़ थोड़ा सा इतना बेहतर नहीं लग रहा है स्टूडेंट। ठीक है। अगला, कि मार्ग शब्द का लिंग निर्णय करें। तो मार्ग जो है पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। मैं मार्ग भटक गया, ये हो गया। वह जन्म का भिखारी है, तो का की किस कारक का? संबंध कारक का, 46 का हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। अगला, कौन रो रहा है? तो कौन प्रश्न पूछ रहा है ना, तो प्रश्नवाचक, सी हो जाएगा 47 का। वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? तो गागेगी तो भविष्य काल का होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। तनु शब्द में प्रत्यय क्या लगा है? तो हर्षऊ लगा है इसमें। क्या लगा है? बी हो जाएगा, ऑप्शन सही। दुर्गऊ लगा दिया बेहोश। अपर में शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अपर में अ है। क्या है? अ, तो बी हो जाएगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशया। क्या हो जाएगा? महाशया, बी हो जाएगा सही उत्तर। 52 में चलेंगे। सर्वनाम शब्द उस विकारी शब्द को कहते हैं जो कि संज्ञा के बदले आता है, तो सी हो जाएगा उत्तर। संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं छात्र। मुझे अपनी कमाई से खाने मिलता है, अपनी कमाई से, खुद की कमाई और खुद की कमाई से हो गया, जो
तो करण कारक हो जाएगा। से किस कारक, अलग होगा। देखिए अगर अलग होने का बोध होगा तो वो हो जाएगा अपादान कारक, और जुड़ने का बोध हो रहा है तो करण कारक। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए, ऑप्शन ए। वाक्य से अलग रहने को, सॉरी, वाक्य से अलग रहने को क्या कहते हैं, तो वाक्य से अलग रहना यहाँ पे कहलाएगा पद, कहलाएगा। क्या कहेगा, पद अलग होता है, वाक्य से अलग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, आप भला तो जग भला में, आप भला तो जग भला, तो संबंध कारक है, आप भला संबंध बता रहे हैं ना आप और जग में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे, आप भला तो जग भला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसको हम लोग कहते हैं क्रिया कहेंगे। किसी काम का होना ही क्रिया कहलाता है छात्रों, क्रिया कहलाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, लड़का आया था, देखिए था थे थी आया, तो था थे थी किस काल में, भूतकाल में होता, तो सी हो जाएगा 57 का। 58 का सही उत्तर करेंगे खरपरा, तो खरपरा ना, खपड़ा खरपरा मतलब खरपड़ा, संस्कृत के शब्द को कहेंगे तत्सम शब्द, और जो दो भाषाओं से रूपांतरित हुआ है तद्भव शब्द, और घर में बोली जाने वाले शब्द को देशज शब्द, और बाहर में विदेश से आए हुए शब्द को विदेशज शब्द कहेंगे। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा तत्सम शब्द, क्या हो जाएगा, तत्सम, ए हो जाएगा 58 का। अपमान शब्द में उपसर्ग क्या है, तो अप, यहाँ पे अपमान में अप है। अगला, गाने वाला में कौन सा प्रत्यय लगा, तो वाला लगा है, सी हो जाएगा। 61, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, पंक्ति जो है वह कहाँ से लिया गया, तो बच्चों की दुआ से लिया गया। 61 का ए हो जाएगा सही उत्तर। 62 में चलेंगे, जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दास्ता के सक्रिय सदस्य कौन थे, तो 62 का सही उत्तर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, जयनायक कर्पूरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद कर्पूरी ठाकुर को किस जेल में डाला गया, तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा छात्र, यहाँ पर बोलूँगा मैं कि सी हो जाएगा, दरभंगा जेल में। कर्पूरी ठाकुर को दरभंगा जेल में डाला गया था। झांसी की रानी कविता किसके संपूर्ण ओज साक्षात्कार करती है, तो जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह का करती है, तो बी सही उत्तर है इसका यहाँ पे। घायल होकर गिरी से सिंघनी उसे वीर गति पानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लाइन झांसी वाली रानी थी, ऑप्शन ई हो जाएगा। लेखक बेढ़प बनारसी ने कितने रसगुल्ले खाए, देखो भाई ये कहानी ने अगर पढ़ा होगा तो बताया होगा कि उन्होंने 6 रसगुल्ले खाए थे टोटल। भाई कितना याद अंदर से पूछा है, बताओ कितने सवाल बैंड पूछे हैं, तो कहानी नहीं पढ़ा होगा तो सही होगा। तो बताओ मुझे यार कमेंट सेक्शन में कितने आपने सही किया दोस्तों। लेखक ने बेढ़प बनारसी को कितने बजे नींद खुली, तो 67 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 बजे खुली थी, कितने बजे, 3 बजे। कृष्ण जी के बाल सखा सुदामा जी क्या करते थे, तो भीख मांगकर भोजन करते थे। ठीक है, भीख मांगकर, ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 68 का। 69 में चलेंगे, आगे चना गुरु मात दीजिए ते लिए तुम चबाई हमें नहीं दिए, यह उक्ति जो है किसका है, तो यह जो है 69 का उक्ति है वो कृष्ण की उक्ति है। जब सुदामा जी ने जंगल में गया था दोनों, तो सुदामा अकेले ही खा लिया था, तभी जाके ये उक्ति कहा था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राह भटके हिरन के बच्चे शीर्षक कविता में राह कौन भटक गया, तो नन्हा हिरन भटक जाता है, तो बी हो जाएगा सही उत्तर। खानदान का विशेषण हो जाएगा खानदानी, ऑप्शन ए हो जाएगा। 72 में रोगग्रस्त शब्द में कौन सा समास लगा है, देखिए रोगग्रस्त, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रोगग्रस्त बीमारी से संबंधित जो अव्ययी भाव हो जाएगा, क्या जाएगा, अव्ययी हो गया, रोग अव्यय हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सॉरी ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। नौका शब्द का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, और कान में तेल डालना का मतलब कुछ ना हो सुनना, कुछ ना, सी हो जाएगा। 75 शकुन का हो जाएगा, अब शकुन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऊँट के मुंह में जीरा, तो बहुत थोड़ा को ऊँट के मुंह में जीरा कहते हैं, ऑप्शन ए। जानने की इच्छा 77 का जिज्ञासु हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला, चरण कमल जो है कैसा समास होगा, चरण कमल कर्मधारय समास होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए। अगला, शिव का विशेषण क्या होगा, सैब होगा, क्या होगा, सैब, सी हो जाएगा। 81, चिंता को लोग क्या कहते हैं, तो चिंता को चिंतन कहते हैं, क्या कहते हैं, सी। ठीक है, सी हो जाएगा। बाजार की मक्खियाँ को छोड़कर एकांत की ओर भागे, यह किसने कहा, तो 82 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, 82 का बी हो जाएगा, नीचे ने कहा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और एक एक वीडियो में अच्छा मेहनत लगता है, कई सारी मेहनतों के साथ बताया जाता है, और एक बहुत सारी चीज़ें होता है छात्र कि कभी कभी कुछ मिस्टेक्स हो जाता है, और मैं थोड़ा एग्जाम सेंटर में फिर भी मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो इतनी कर रहा हूँ आपके, कहीं मिस्टेक हो तो बाई मिस्टेक आप गलत मत सोचना कि सारे सही गलत है, तो बाई थिंक हो जाती है एक दो, और जिस इंसान ने गलती नहीं की तो लाइफ में होने लगी, तो ऐसा नहीं कि आपका भी अगर कुछ गलती हो गया तो उसको माइंड में ज़्यादा नहीं करना है, कहीं एक दो ऑब्जेक्टिव हो ही जाता है, सबसे होता है। ठीक है,
ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह उसका अपने भीतर की साक्षात्कार की बात किसने कही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, कबीरदास ने कही, बी हो जाएगा। प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था। तो अंग महाजनपद के नाम से जो था वो भागलपुर लोकप्रिय था। कौन था? भागलपुर था। ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। 85 में माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाई? तो 85 का सही उत्तर स्टूडेंट हो जाएगा यहाँ पे भैया ने बनाया था। किसने बनाया था? भैया ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि चौ का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा? तो चौ का मूर्धा, देखिए 2 बार पूछ दिया, चौ का मूर्धा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 87 में चलेंगे महेंद्रगढ़ महीजोड़ इंद्र, महेंद्र हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, 88 में चलेंगे निम्न में अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध पूछा है, इकट्ठा को यहाँ देखिए अनुसरण, अनुसरण, ठीक है, ये यहाँ पे लग रहा है क्या अशुद्ध है, बट मैं एक बार चेक करता हूँ इस चीज़ को कि क्या गलत है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुसरण का शब्द गलत है, क्योंकि अनुसरण में तालेब स्व नहीं बल्कि मूर्धन्त स्व होगा। क्या होगा? मूर्धन्त स्व होगा। तो अनुसरण को हम लोग लिखेंगे अनुसरण। ठीक है, ये सही होगा यहाँ पे, ये इसलिए स्थान भी सही, इकट्ठा भी और कैलाश भी सही। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, अशुद्ध है, अशुद्ध है। ठीक है, गंगा कौन सा शब्द होगा? तो गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर नदी बोलता है तो जातिवाचक होगा, लेकिन गंगा बोला है तो बी हो जाएगा सही उत्तर। मित्र शब्द का लिंग निर्णय करें, तो मित्र पुल्लिंग शब्द है, बी हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न 91 का, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, तो इसको किसने लिखा है? तो शंकर शैलेंद्र ने लिखा है। तो 91 का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 91 का बी। 92 नंबर प्रश्न की ओर, ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो ये जो बचपन की परिस्थितियों पर, एक बच्चा था हामिद, उसी पर आधारित था, तो बचपन पर। अगला, आज करना है तो जिसे करते हैं उसे आज ही करना है, यह उक्ति है किसकी है? तो भैया ये आज करना है तो आज करो उसका, ये जो उक्ति है कबीर के दोहे का है, सॉरी ये 93 नंबर का उत्तर करेंगे तो करमवीर के हैं। किसके हैं? करमवीर के। 94 नंबर के हैं कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ते रहते थे? तो 94 का सही उत्तर हो जाएगा काली कमली। क्या उड़ते थे? काली कमली उड़ते थे। 95 में गर्मियों में किन की संज्ञा उसकी शाम को भारी शीतल कर देती थी? तो 95 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको भी हम कमेंट सेक्शन में बताएंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट आई होप कि हो सकता है कुछ भी दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि किनका किनका कितना सही हो रहा है, आगे मैं देखूंगा कि कितना सही हो रहा है। और जाते जाते एक लाइक चाहिए, इतनी मेहनतों के साथ एक वीडियो बनाया जाता है और कुछ भी नहीं चाहिए भैया को। ठीक है, तो थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आई होप कि इतना कर रहा हूँ मैं। अगला, अभ्रक और कोयला खानदानों का वर्णन किस पाठ में है? तो 96 का सही उत्तर हो जाएगा कि हुंडरू का जलप्रपात में। किसमें? हुंडरू का जलप्रपात, ये हो जाएगा। अगला, स्वर्णरेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूमि और बालेश्वर जिले से होकर कहाँ गिरती है? तो स्वर्णरेखा नदी जो है वो दोस्तों गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी, सी हो जाएगा। 98 का, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? तो 98 का सही उत्तर हो जाएगा 2 तरह के। कितने तरह के? 2 तरह के, ऑप्शन ए हो जाएगा। 99, खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो 99 का ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या जगह? बी हो जाएगा, सिरचन। और लास्ट प्रश्न बचा है, और लास्ट प्रश्न बताने से पहले बताना चाहूँगा कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना हो, या फिर एग्ज़ाम के बाद आप इंटर में एडमिशन वगैरह कराओगे, तो सारा चीज़ मैं अपने चैनल पे डालने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं बताऊँगा हमारे चैनल पे ये आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी करना होगा। तो 100 नंबर का प्रश्न है कि तुम्हारी भाभी नाखून से खोट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? तो 100 का हो जाएगा सी, सिरचन ने कहा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले आने वाले दिनों में हम लोग बहुत जल्द। और मैं अपने इस चैनल पे इंटर के सभी विषयों को तैयारी कराने वाला, इंटर जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं यहाँ पे मैं उसका तैयारी कराने वाला हूँ। तो आप लोग आइए, मिलते हैं फिर। और आप जाते जाते एक चीज़ बताना चाहूँगा, कितना सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, खुशी होगी हमें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।